नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में टीबी बोलते हैं। तो टीबी नाम सुनते ही पहले के समय में क्या होता था, लोग डर जाते थे, कांप जाते थे। तो कि टीबी एक लाइलाज बीमारी मानते थे। ऐसा मानते थे कि जिसको टीबी हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी आज के समय में इस टीबी या क्षय रोग के प्रति जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। तो एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते मेरा समाज के प्रति दायित्व बनता है कि आप लोग को इस गंभीर बीमारी के विषय में जागरूकता फैलाया जाए। आप लोग के विषय में, आप लोग के बीच टीबी से संबंधित जो भी जागरूकता हो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो आज का विषय है कि किस तरह से पब्लिक के बीच में अवेयरनेस या जागरूकता टीबी के बारे में फैलाया जाए, है ना। तो आइए बात करते हैं टीबी। टीबी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं। तो क्या है क्षय रोग? क्षय रोग एक तरह से देखा जाए तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो फेफड़े की बीमारी है। देखेंगे तो ये टीबी का जो जीवाणु होता है वो फेफड़े में जाकर इन्फेक्शन करता है मुख्यतः। वैसे तो कहीं भी इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपका फेफड़े में जाकर इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन करने से आपको सांस लेने की समस्या और भी समस्या आती है। तो आइए देखते हैं कि इस क्षय रोग या टीबी के लक्षणों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके टीबी के लक्षणों या क्षय रोग के लक्षणों के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहला लक्षण है कि जो व्यक्ति लगातार 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक उसको खांसी आ रही है, तो जिस व्यक्ति को लगातार 15 दिन या 2 सप्ताह या उससे अधिक खांसी आ रही है उसको टीबी हो सकता है। ये टीबी के लक्षण है। या उसका वजन दिन प्रतिदिन घट रहा है, या उसको बुखार आ रहा है, या उसको भूख में कमी आ रही है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है। और ध्यान दीजिएगा, जब बुखार की बात करते हैं टीबी के केस में, क्षय रोग के केस में जो बुखार होता है वो शाम को उसका तापमान बढ़ा हुआ महसूस होता है। दिन में तो बहुत हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन शाम को थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उसको बोलते हैं इवनिंग राइज टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। ये हम लोग की भाषा में इवनिंग राइज टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, और आप लोग को जानना है कि इस तरह की समस्या किसी को भी हो, अगर अपने परिवार में है, अपने समाज में किसी के पास है, तो आप लोग को क्या करना है कि उसको बताना है कि इसकी जांच अगर आप करा लेंगे, जांच कराने के बाद इसका इलाज संभव है और मुफ्त में इलाज होता है। फ्री में गवर्नमेंट इसका इलाज कराती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टीबी होता है, टीबी जो होता है, क्षय रोग होता है, ये साल के प्रत्येक साल जो है मार्च में 24 मार्च को जो है ये विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बृहद कार्यक्रम होता है, जिले के हर एक जगह पे अलग अलग अस्पतालों में ये कार्यक्रम होता है। अगर हम बात करें, आपको कोई भी व्यक्ति, आपको अगर 14 दिन या उससे अधिक खांसी वाला मिलता है, उसको बुखार रहता है, उसके भूख में कमी आ गई है, उसका वजन धीरे धीरे घटता जा रहा है, ऐसा रोगी आपके घर में हो या आपके आसपास हो, तो उसको बताना है कि आप जाओ बलगम की जांच कराओ। कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। कि आपको उससे ये भी नहीं बताना कि आपको टीबी की जांच करानी है, क्योंकि टीबी सुनते ही घबरा जाएगा। तो उसको बताना है आप सिंपल उसका बलगम की जांच करा दें। और आप बता दें कि ये जो बलगम की जांच है फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये दी जा रही है। ब्लॉक पे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, पीएससी, सीएससी जहाँ पर भी जाएंगे आपको फ्री में बलगम की जांच है, ट्रू नाट है, सीबी नाट है, ये टीबी की विभिन्न जांचें हैं जिसके थ्रू आपको टीबी है या नहीं है ये पता लगाया जाएगा। और अगर आप टीबी पॉजिटिव पाए जाए, अगर आपको टीबी है, मान लीजिए 1% टीबी है, तो क्या होगा कि उस कंडीशन में आपको चिकित्सकों की सलाह पर 6 महीने या 9 महीने लगातार जो टीबी की मेडिसिन है उसका सेवन करने से लगातार जो है आप खाएंगे, तो उससे आपकी ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। और एक और बात बता दूं कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है आपको हर एक माह जिस व्यक्ति को टीबी हुआ है उस व्यक्ति को हर एक माह गवर्नमेंट 500 रुपये प्रति माह पोषण भत्ते के रूप में, अर्थात उसके आहार को, उसको खान पान की दृष्टि से 500 रुपये प्रति माह जब तक इलाज होगा तब तक गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसे डालती रहेगी। और एक और बात बता दूं,
मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट अस्पताल में न जाके आपको आपको किसी ने बताया कि मतलब आपके पास पड़ोस में किसी को ऐसे लक्षण है कि उसको 14 दिन से खांसी आ रही है, बलगम आ रहे हैं, उसका वजन कम हो रहा है, उसको बुखार है, उसको नहीं पता है। लेकिन जो इन्फॉर्मर है, जो व्यक्ति बता रहा है, वो अस्पताल में ले गया या अस्पताल में फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है हमारे पड़ोस में है, देखिए उसकी जांच करा दीजिए। तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है, जो सूचना देने वाले व्यक्ति है, उसको भी प्रोत्साहन राशि के तौर पर 500 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब टीवी खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, तो इसका जो प्रचार है, हमारे सुपरस्टार जो है अमिताभ बच्चन जी के द्वारा हम लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसका फ्री ऑफ मतलब कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जैसा कि जानते हैं बहुत ही सुपरस्टार है, महानायक है, तो एक एक ऐड का वो कितना पैसा लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसका प्रचार और प्रसार और इसमें लगकर काम किया है। और उनका नारा है टीवी के प्रति कि टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो इसी के साथ एक हम लोग बात करने वाले हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति अर्थात रोगी के व्यक्ति के रोगों को दूर करना, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। उम्मीद है ये वीडियो